सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय इतिहास के पन्नों में दबा एक ऐसा नाम जिसके विचार तो क्रांतिकारी थे ही, और उन्होंने देश के लिए मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदों को चूम लिया। जी, हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के बारे में, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लाहौर के बंगा शहर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे और मात्र 12 साल की उम्र में अपने घर से पैदल चल के 30 किलोमीटर जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल तक पहुंचकर वहां की मिट्टी उठाकर उन्होंने सौगंध खाई कि मैं अपने देशवासी का खून का बदला लेके रहूंगा। और घर आकर अपने पिताजी से कहते हैं, हमें बंदूक का पेड़ लगाना है जिससे बहुत सारे बंदूक निकलेंगे और अंग्रेज को इतना गोली मारेंगे कि वह गिनती भूल जाएगा। भगत सिंह जब 17 साल के थे तो उनकी मां ने कहा, बेटा शादी कर ले, घर में बहू आएगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। फिर एक दिन भगत सिंह ने घर छोड़ के भाग गया और खत में लिख गया, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी दुल्हन केवल मृत्यु होगी। फिर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजी को खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में अंग्रेजी शासक ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद भगत सिंह को काफी आहत पहुंचा। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की मारने की साजिश रची। लेकिन पहचानने में गलती होने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मार के हत्या कर दी और चारों तरफ शहर में पर्चे चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया, जिससे अंग्रेज आग बबूला हो गए और भगत सिंह को हर जगह ढूंढता रहा। लेकिन भगत सिंह अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने दाढ़ी और बाल कटवा दिए और लाहौर से भागकर उन्होंने कोलकाता पहुंच गया। लेकिन भगत सिंह यहां भी रुकने वाले नहीं थे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका और कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उन्होंने वहां से भागा नहीं, बल्कि अपने आप को जानबूझकर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी गिरफ्तारी और मौत से ही देश को आजादी मिलेगी। और जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी कैदी को प्रेरित करके अंग्रेजों को नाकों से चने चबा दिए। जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो उन्होंने अपना कोई बचाव पेश नहीं किया और उन्होंने जज से कहा कि हमें फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने जज से कहा, हमें फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, हमें बीच चौराहे पर सीने पे गोली मार दिया जाए, क्योंकि फांसी तो आतंकवादी को दी जाती है, शहीद तो सीने पे गोली खाया करते हैं। उनकी फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, लेकिन 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे दे दी गई। जब वो शहीद होने जा रहे थे तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर उसने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया और उन्होंने कहा, तू न रो मां, तू है भगत की मां, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के दुल्हन लाते हैं सभी, लेकिन हंसकर फांसी चढ़ेगा नहीं। हमें गर्व है हम इस देश में पैदा हुए जहां पे इतने महान वीर क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। आज 90 साल बाद भी हम उन शहीदों की कुर्बानी नहीं भूले हैं। भगत सिंह कहते थे, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल के अंदर भी आजाद हूं। मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, जय भगत।